subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवरग्रीन रूट के ऊपर। साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है उन युवा साथियों के लिए जो हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का भविष्य हैं। साथियों, आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं शहर शहर गांव-गांव में लाइब्रेरीज स्थापित की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी हमारे गांव में इस विषय वस्तु की भी रही है। इसके ऊपर कुछ युवा साथियों ने गौर किया, जिसकी बदौलत आज यहाँ पर कार्य शुरू हो चुका है लाइब्रेरी स्थापित होने का। दिल्ली पुलिस में जो हमारे युवा साथी हैं भारत भाई, उन्होंने और उससे पहले शिक्षक समाज ने भी इस प्रकार से लाइब्रेरी स्थापित करने का एक विचार किया था। तो उसके बाद इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत भाई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्रुप का निर्माण किया। उसमें युवा साथियों के विचार जाने, समझे, सभी वर्गों को साथ लेकर के, सभी अनुभवी लोगों का सहयोग लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि वीडियो में किस प्रकार से हालत रही होगी इस जगह की। लेकिन आज अगर आप नहीं पहुँचे हैं तो यहाँ पर आप अवश्य आइए और देखिए कि जनशक्ति ने मामूली से दिनों में ही क्या कुछ कर डाला। पिछले 6 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि कुछ इस प्रकार से लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए, लेकिन ग्रुप बना करके भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक युवा साथी हैं जो कि हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने एक बार ऐसा कमेंट किया जिससे सभी ने सोचा कि क्यों ना अब तो निर्माण कार्य शुरू किया ही जाए, क्योंकि करना है तो करना है। बस यहीं से इस चीज़ को गति मिल जाती है। उन्होंने क्या लिखा कि भाई लाइब्रेरी आप स्थापित करने जा रहे हैं तो क्या वह ज़मीन में बनेगी या फिर आसमान में ही। तो इस बात का इतना असर हुआ कि सभी अनुभवी लोगों ने भी ये महसूस किया कि हाँ, वाकई में हम बहुत डिले कर रहे हैं। युवा साथियों के सहयोग के लिए वो आगे आए और उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बुक वगैरह, साफ़ सफाई, बिजली की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार करते जा रहे हैं। देख सकते हैं कि एक बार पहले की हालत, एक अब की हालत बहुत अच्छी है। यहाँ पर परमिशन सरपंच साहिबान से ली गई है बाकायदा। यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसका निर्माण, इसके शुभारंभ के ऊपर हवन किया गया और सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। किसी ने किताब डोनेट की हैं, किसी ने पैसे डोनेट किए हैं, उनकी लिस्ट भी आगे आप इस वीडियो में देख पाएंगे। यहाँ पर एसडीएम साहब को बुलाया गया था, जो कि बहुत ही कम समय होते हुए भी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि युवाओं के भविष्य का निर्माण इस प्रकार के ही पुस्तकालय में होता है, जिसकी ज़रूरत आज हमारे ग्रामवासियों को महसूस हुई। तो उन्होंने बहुत ही कम समय में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब शुरुआत हुई उसके बहुत ही कम दिनों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती चली गई। बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर हर एक वर्ग का रहा है। अगर मैं कहूँ कि शिक्षक वर्ग, रिटायर्ड वर्ग, समाज सेवी वर्ग, हाजिर नौकरी करने वाला वर्ग, चाहे वो फौजी हो, नेवी, एयरफोर्स, कहीं भी प्राइवेट जॉब करते हों या बिजनेस करते हों, सब ने इस कार्य के लिए अपना सहयोग दिया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उनके लिए अगर हम धन्यवाद भी कहना चाहें तो धन्यवाद शब्द भी आज छोटा है साथियों। यह उन्होंने अपना खुद का कार्य, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना समझकर किया है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सभी वर्ग चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, जीवन में अच्छा लेवल प्राप्त करें, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन हो, गांव की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुस्तकालय की कमी कई सालों से महसूस की जाती रही है, जिसको पूर्ण करने का कार्य 2021-22 की सर्दियों में किया जा चुका है। डालनवास, गदड़वास, चाहे कहीं के भी युवा साथी हों, अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। हमारे गांव के सुनहरे भविष्य की नींव डल चुकी है। अब कोई भी युवा किसी भी प्रकार से वंचित है, किसी भी प्रकार की मदद चाहता हो तो पुस्तकालय में आकर मदद ले सकता है। यहाँ पर
सभी प्रकार की बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर नहीं हैं तो अवेलेबल कमेटी के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग के द्वारा करवाई जाएंगी। यहाँ पर आपको एनडीए से यूपीएससी से लेकर के सभी जिस भी अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसकी सभी बुक्स यहाँ पर अलग अलग राइटर्स की अच्छी अच्छी बुक्स आपको मिल सकती हैं। तो इस चीज़ का युवा साथी बहुत अच्छे से लाभ उठाएं, इसके लिए ज़रूरी है। और आगे चल कर के आप देखेंगे कि किस किस ने कितना कितना डोनेशन दिया है, क्या यहाँ की रूल एंड रेगुलेशन है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक देखें और उन सभी तक पहुँचाने का कष्ट करें जो इस चीज़ के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। अगर कोई भी युवा साथी नया जिसको नहीं पता है, अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो उसका नंबर भी मैंने वीडियो में डाल दिया है, तो उस नंबर पे जाकर के आप बात करके भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी सहयोग राशि रहेगी वह स्वीकार योग्य है। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में डॉक्टर अमित शिवाज जो चीफ गेस्ट रहे हमारे अब की बार 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचार हम आपसे साझा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस प्रकार की बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर किया गया है। अब हमें लगता है कि अब इस बिल्डिंग का भी सुधार या रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। यहाँ पर भारत रुकने का स्थान भी है। दोनों ही चीज़ें साथ साथ हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ग्रामवासियों का सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कमेटी में सभी वर्गों से संबंधित नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सभी ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से अपना सहयोग दिया है। यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। युवा साथियों ध्यान दें, इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर इनके मार्गदर्शन पर चलते हुए यहाँ पढ़ते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और भी सहयोग यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने अपना कार्य समझ करके अपनी मर्जी से सहयोग किया। ये बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रकार से बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे जिसको भी पता चला कि भाई इस प्रकार से युवाओं के लिए इस एक लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है गांव में, तो उन्होंने जहां भी जैसे भी कंडीशन में थे, जहां भी उनको खबर मिली तो उन्होंने तुरंत संपर्क करके जो ऊपर दिया गया नंबर है इस पर अपना जैसा भी ज़्यादा रहा हो योगदान या कम रहा हो योगदान दिया है। और आगे भी सहयोग बनाए रखें। इस प्रकार के कार्य जारी रहेंगे। धन्यवाद।